31 दिसंबर की नाइट को हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना ये 19वीं सदी की इजाद है। बरतानिया की नेवी में रहने वाले जो नौजवान थे, उनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा समंदर के जहाज़ों पर गुजरता था, तो उन्होंने अपने ऐशो इशरत और तफरीह का सामान जहाज़ पर कर लिया। यहाँ तक कि शराब, शबाब, नाच गाने, अय्याशी सब कुछ वो जहाज़ों पर अपने करने लगे। और फिर 31 दिसंबर 31 की नाइट को उन्होंने इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर जश्न के तौर पर मनाना शुरू किया और तरह तरह की अय्याशियों के साजो सामान उसमें किए। और फिर ये रिवाज बढ़ता गया और पूरी दुनिया में ये नहुसत फैल गई। आज पूरी दुनिया में आज की रात में 31 की रात में पूरी दुनिया के कोने कोने में यहूद और नसारा की पैरवी करते हुए तमाम दुनिया के नौजवान बेहयाई, बुराइयों में, बेपर्दगी में, अय्याशियों में, शराब और कबाब में लग जाते हैं। अफसोसनाक बात तो ये है कि मुसलमान नौजवान, लड़के लड़कियां आज की रात में शरीयत मुतहरा की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। या मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इसलिए है क्या? अल्लाह अकबर। ऐसे लोगों को देखने के बाद ये मालूम ही नहीं होता कि ये किस कौम से ताल्लुक रखने वाला है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में गुरूर। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारा दीनी शियार मुकम्मल हमसे रुखसत होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। क्या यही हमारी पहचान है कि गैरों के तरीके पर हम अमल पैरा हो जाएं और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद और तबाह करते हुए नजर आए? ऐ मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, ये रात हमारे लिए ऐशो इशरत की नहीं है। ये हमारे लिए अय्याशियों का सामान करने के लिए नहीं है। ये कुर्बे क़यामत की अलामतें हैं जो नजर आ रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग पिछली कौमों के बालिश्त न चलने लगे, उनकी पैरवी न करने लगे। यानी जैसे ये हाथ के बराबर और कदम कदम के बराबर जब तक ऐसी पैरवी न करने लगेंगे मेरी उम्मत के लोग दूसरों की, गैरों की, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। जो जिस कौम की नकल करता है, जो जिस कौम के तरीके पर चलता है, जो जिस कौम की पैरवी करता है, वो उसी में से है। कल क़यामत के दिन उसका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा, उसकी पहचान भी वही होगी। अल्लाह अकबर। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुकम्मल ईमानदार बन जाएं, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाएं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी न करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आज हमारी कौम के नौजवान खुसूसियत के साथ शैतान की पैरवी करते हुए, यहूद व नसारा की इत्तिबा करते हुए, उन्हीं के तरीके पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रात को
आवारगी में, बेहयाई में और बेगैरती में गुजारते हैं, यहाँ तक कि अपने दीन और अपनी दुनिया दोनों से तबाह होते हुए और उससे हाथ धोते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता है और मुखालिफत में अपने दीन को छोड़कर दूसरों की पैरवी करता है, रब्बे कायनात फरमाता है वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है, जैसा चाहो तुम करो। दुनिया में अल्लाह ताला ने तुम्हें ढील दे रखी है, तुम्हें मोहलत दे रखी है, छोड़ देता है अल्लाह ताला। लेकिन कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात उसे जहन्नम में डाल देगा, और जो बहुत बुरी जगह है, वसाअत मसीरा। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपनी आखिरत की फिक्र करो। यहूद व नसारा की पैरवी में इतने तुम आगे बढ़ गए कि तुमने अपने दीन की पहचान को भुला दिया, अपनी शनाख्त को भुला दिया, शिआर इस्लाम को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, इसे गुजारना है। रब्बे कायनात की रजा में गुजारो, अल्लाह को राजी करने के लिए गुजारो। हम खुशी मना रहे, किस बात की खुशी, किस बात की खुशियों का इजहार कर रहे? बुजुर्गों ने तो फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी का 1 साल कम हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी का 1 दिन कम हो रहा है और तुम खुशी का इजहार कर रहे हो। तुम्हें तो अफसोस का इजहार करना चाहिए कि मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 दिन कम हो गया, 1 महीना कम हो गया। लेकिन तुम खुशियों का इजहार करने में लगे हो। हमें तो अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। ये दुनिया क्या है? दुनिया मज़रअतुल आखिरा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल तुम्हें आखिरत के दिन मिलेगी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अब तुमने नेकियों का बीज बोया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों से सरफराज हो जाओगे, और बुराइयों का बीज बोया है तो तुम्हें कल जहन्नम का मुंह देखना पड़ेगा, अल्लाह के अजाब से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, अब भी होश का नाखून लो, गैरों की पैरवी करना छोड़ दो, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। खुशियां मनाने का मौका ये नहीं है, ये नया साल नहीं है। मुसलमानों का नया साल मुहर्रमुल हराम शरीफ है, और अगर मनाते भी हो तो फिर शरीयत मुतहरा की धज्जियां उड़ाकर, कुरान और सुन्नत को अपने पसे पुश्त डालकर, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करके अल्लाह क्या मुंह दिखाना है? क्या मुंह दिखाओगे? साल खत्म हो रहा है और हम खुशी का इजहार करते हैं। ये मौका खुशियों के इजहार का तो नहीं होता। दुनिया का भी ये उसूल है कि जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इदारे हैं, तंजीमें हैं, जब साल खत्म होता है तो वो सारे इदारे, वो कंपनियां, वो तंजीमें, वो सालाना अपने कंपनी का जायजा लेते हैं, मुहासबा करते हैं कि क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या नफा हुआ, कहाँ कमियां रह गई हमारे अंदर, जिन कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा। वो जायजा लेते हैं, वो मुहासबा करते हैं। ये दुनिया का उसूल है। और मुसलमान जिसके लिए आखिरत असल जिंदगी है, वो अपनी आखिरत की फिक्र को छोड़कर नए साल के इख्तिताम पर खुशी का इजहार कर रहा है। अरे तुम्हें भी अपने नफ्स का मुहासबा करना था, तुम्हें भी जायजा लेना था, तुम्हें भी ये देखना था कि कहाँ लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ नफा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ हमने नेकियां की, कहाँ बुराइयां की। कहीं अल्लाह की नाफरमानी में तो साल नहीं गुजार दिया, कहीं रब्बे कायनात के हुजूर सजदरेज होने के बजाय कहीं हम इस्लाम की मुखालफत तो न करते रहे। हमें तो अल्लाह की बंदगी में जिंदगी गुजारनी थी, हमें तो रब्बे कायनात के हुजूर सजदरेज होना था। कहीं हमने
नाफरमानी तो नहीं की, हम पर नमाजें फर्ज थी, हमने नमाजें तर्क तो नहीं की, ये हमें मुहासबा करना था। हमने साल में अपनी कितनी नमाजें छोड़ दी, हमने अल्लाह के हुकूक को कहां कहां पामाल किया, कहां कहां बंदे के हुकूक को हमने जो है पामाल कर दिया है, इसका मुहासबा करना था। लेकिन हम खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे, हमें तो अपना जायजा लेना था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपना हिसाब लो इससे पहले कि कब्र में जाने के बाद तुम्हारा हिसाब लिया जाए, मरने के बाद तुम्हारा हिसाब लिया जाए, इससे पहले तुम अपना हिसाब कर लो, अपनी जिंदगी का हिसाब कर लो कि कहीं फराइज तो नहीं छूटे हैं, वाजिबात तो नहीं छूटे, सुन्नतें तो नहीं छूटी हैं, अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हुई है। अगर हुई है, अगर गुनाह हुआ है तो तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, तौबा करो, रुजू लाओ उस रब्बे कायनात की बारगाह में, वो मुआफ फरमा देगा। लेकिन हम तो खुशियों का इजहार करने में लगे, हम तो शरीयत मुतहरा को पामाल करने में लगे, हम तो अय्याशियों में लगे, ऐश व इशरत में लगे। क्या यही हमारा दीन हमें सिखाता है? अल्लाह अकबर। हमें मरना है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, खुसूसियत के साथ उन नौजवानों को जो इस रात को अय्याशियों में गुजारते हैं, जो इस रात को शराब और शबाब में गुजारते हैं, जो इस रात को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारते हैं, जहन्नम में डाले जाओगे। अल्लाह अकबर। कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 4 सवालात होंगे, जब तक उनका जवाब बंदा नहीं देगा उसके कदम हिलेंगे नहीं, वो कदम नहीं उठा सकेगा, वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकेगा। 4 सवालात के जवाब जब तक नहीं देगा उसे उसके अंदर हिलने की ताकत नहीं होगी। वो सवालात क्या होंगे, किन चीजों के बारे में होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन उम्री, उम्र के बारे में सवाल होगा। तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी? अल्लाह ने जिंदगी अता की थी, कहीं उसकी नाफरमानी में जिंदगी तो नहीं गुजारी, कहीं शरीयत की को पामाल करते हुए जिंदगी तो नहीं गुजारी, गैरों की पैरवी करते हुए तो जिंदगी नहीं गुजारी। वान शबाबिही, जवानी के बारे में सवाल होगा, जवानी के बारे में। तुम नौजवान थे, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी थी, तुम नौजवान थे, अल्लाह ने तुम्हें सही और सालिम जिस्म अता किया था, तुम्हें हाथ दिया था, पांव दिया था, आंखें दी थी, ये नेमतें अल्लाह ने दी थी। हजारों और करोड़ों नेमतों से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज फरमाया था, और जवानी जैसी तुम्हें नेमत दी थी, तुम्हारे आज़ा सलामत थे, तुम कड़ियल जवान थे। तुम्हें जवानी इसलिए दी थी कि अल्लाह की इबादत कर सको, अल्लाह की बारगाह में क़याम कर सको, रुकू कर सको, सजदा कर सको, सही तौर पर आज़ा की सलामती के साथ अल्लाह की इबादत और बंदगी कर सको। लेकिन कहीं तुमने जिंदगी अय्याशियों में तो नहीं गुजार दिया, आवारगी में तो नहीं गुजार दिया, बेहयाइयों में तो नहीं गुजार दिया। सवाल होगा, और जब तक उस सवाल का जवाब नहीं दे दोगे, तुम्हारे कदम जुम्बिश नहीं कर सकते, तुम अपने कदम उठाने से कासिर रह जाओगे। इसलिए मुसलमानों, याद करो उस आखिरत को। और सवाल होगा अन माली, माल के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी थी, तुमने उस दौलत को कहां खर्च किया? अल्लाह की राह में खर्च किया, या फिर रब्बे कायनात को भूलकर दुनिया की अय्याशियों में तुमने अपनी दौलत को सर्फ कर दिया? गरीबों की मदद करके तुमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, या फिर अपनी दौलत को गुनाहों में, हराम कामों में, नाजायजों में गवा दिया? सवाल होगा। और फिर सवाल होगा अन इल्मिही, तुम्हें अल्लाह ने इल्म दिया था, तुम जानते थे शरीयत की तालीमात क्या है, इस्लाम तुम्हें किस बात का तुमसे तकाजा करता है, लेकिन उसके बावजूद तुमने फरामोश कर दिया इस्लाम की तालीमात को। तुम्हारे पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था। तुम जानते थे कि अल्लाह की दी हुई ये नमाजें, ये जो तुम पर फर्ज है, तुमने इसे कज़ा किया, तुमने इसे छोड़ दिया। जवाब देना पड़ेगा। जानबूझकर तुमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की,
जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, रब कायनात की रज़ा की खातिर खुद को सच्चा मुसलमान बनाओ। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। गैरों की मुशाबहत न करो, इसलिए कि गैरों के तरीके पर चलोगे तो कल आखिरत के दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। मोमिन हो तो तुम्हारा तर्ज अमल भी इस्लामी होना चाहिए। तुम चलो तो तुम्हारे चलने के अंदाज से पता चलेगा ये मुसलमान। तुम खाओ पियो, तुम रहो सहो, तुम बात करो, तुम्हारी जिंदगी का तर्ज अमल बताए कि ये मुसलमान है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ ज़बानी मुसलमान कहने से तुम मुसलमान नहीं हो सकते। जब तक कि तुम्हारा जाहिर भी मुसलमान न हो और बातिन भी मुसलमान न हो, तब तक जब तक तुम अपने जाहिर और बातिनों दोनों को इस्लामी तरीके पर सांचे पर नहीं ढाल लेते, उस वक्त तक तुम अपने आप को मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। हम आए, अहद करें कि हम सच्चे मुसलमान बनेंगे और गैरों के तरीके को नहीं बल्कि इस्लाम के तरीके को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, ताकि अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह की रहमतें हम पर निछावर हों। इन रातों को अय्याशियों में गुजारने के बजाय हम फिक्र इस बात की करें कि हमने अपनी ज़िंदगी में और इस साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए क्या काम किया है, हमने कितनी नेकियां की हैं, कहीं हमसे बुराइयां तो नहीं हुई हैं, गुनाह तो नहीं हुए हैं, गलतियां तो नहीं हुई हैं। अगर हुई हैं तो हम अल्लाह की बारगाह में ताइब हों और फिक्र करें अपनी ज़िंदगी की, अपनी मुस्तकबिल की, अपने कब्र की, अपने हश्र की, अपने नश्र की, अपनी आखिरत की।